अंतरिक्ष रहस्यों से भरा हुआ है और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि क्या हमारे पृथ्वी जैसे ग्रह और भी हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में और आज हम देखेंगे 5 ग्रह जो कि हाल ही में खोजे गए हैं अंतरिक्ष में। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो पहले मिले। केपलर 10b। केपलर 10b एक ग्रह का नाम है जिसे खोजा गया है हमारे सोलर सिस्टम के बाहर। केपलर स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा यह ग्रह 7 महीने में लिए गए आंकड़ों के आधार पर पहचाना गया। केपलर स्पेस टेलीस्कोप को नासा द्वारा संचालित दूसरे ग्रहों को पहचानने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया था जो पृथ्वी जैसे दिखते हों या पृथ्वी वाले गुण उनमें मिलते हों। यह ग्रह 10 जनवरी 2011 को खोजा गया था और यह सबसे छोटा ग्रह है जो कि सोलर सिस्टम के बाहर मिला है। यह ग्रह चट्टानों से भरा हुआ है लेकिन यह रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है और इस ग्रह पर छोटे छोटी जगहों पर पानी के संकेत मिले हैं। केपलर 10b सूरज की परिक्रमा करता है और परिक्रमा करने में इसे 48 घंटे लगते हैं। इसका मतलब यह ग्रह सूर्य के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, हमारे मरकरी से 22 गुना पास है, तो इसे रहने लायक ग्रह से बाहर कर दिया गया है। ट्रेपेजिट 1b। ट्रेपेजिट 1b यह हमारे ग्रह जैसा है लेकिन यह एक उपग्रहों की श्रृंखला है किसी और ग्रह की। इसका मतलब ट्रेपेजिट 1b मून है एक दूसरे ग्रह का। इस ग्रह में कई उपग्रह हैं लेकिन केवल 6 उपग्रह ही लाइट को परावर्तित करते हैं और इनमें से 3 उपग्रहों को रहने लायक ग्रह में शामिल किया गया है। इन उपग्रहों का ग्रह बहुत ही ज़्यादा गर्म है और इन उपग्रहों पे 250 गुना ज़्यादा पानी है धरती की तुलना में। इन ग्रहों पे 5% पानी है जबकि धरती पे केवल 0.2% ही पीने लायक पानी है। इन उपग्रहों पे पानी है, बाकी उपग्रहों पर पानी भाप के रूप में है और यह उपग्रह धरती की तरह चट्टानों से बने हैं। J1407b। J1407b को सुपर सैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। यह ग्रह धरती से 434 लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित है और यह ग्रह जुपिटर से 10 गुना ज़्यादा बड़ा है। इस ग्रह के 37 छल्ले हैं जो कि 120 मिलियन किलोमीटर तक फैले हुए हैं जो कि 200 गुना ज़्यादा हैं सैटर्न के छल्लों से। यह ग्रह केवल 37 मिलियन ईयर पुराना है। इसे आप बच्चा ग्रह भी कह सकते हैं क्योंकि सोलर सिस्टम 14 बिलियन ईयर्स पुराना है। बाहरी ग्रहों को तब पहचाना जाता है जब वह ग्रह अपने सूर्य के सामने से गुजरते हैं और उस ग्रह के गुजरने से रोशनी में आए बदलावों से इन ग्रहों को पहचाना जाता है। 2007 में छोटा तारा जिसका नाम WAS EJ14077.93-39452.6 के सामने से गुजरा और इस ग्रह ने उस तारे की रोशनी पूरे 56 दिनों तक रोक रखी थी और वैज्ञानिक इसके छल्लों के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। CORUT-7b। CORUT-7b एक छोटा ग्रह है जो कि अपने सूर्य का चक्कर केवल 20 घंटे में पूरा कर लेता है और इस ग्रह को भी रोशनी में आए बदलावों के कारण पहचाना गया था। इस ग्रह पे जितनी गर्मी है उतनी शायद ही किसी और ग्रह पे हो। यह ग्रह 6 गुना ज़्यादा नज़दीक है अपने सूर्य से धरती के मुकाबले। CORUT-7b धरती के मुकाबले 370 गुना ज़्यादा बड़ा है। दिन के समय इस ग्रह का तापमान 4700 डिग्री सेल्सियस
रहता है और यह टेम्परेचर चट्टानों को भाप बनाने के लिए काफ़ी है। इस ग्रह पर चट्टान भाप बनकर ऊपर उठती हैं और जैसे ही ऊपर ठंडी होती हैं और नीचे गिर जाती हैं तो कह सकते हैं इस ग्रह पर अंगारों की बारिश होती है। इस ग्रह को खौलता समुद्र और लावों का ग्रह भी कहा जाता है। यह ग्रह सूरज के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। इसका मतलब आपका मरना तय है अगर आप इस ग्रह पर गए तो। GJ436b यह ग्रह वैज्ञानिकों के बीच मतभेद का कारण बना हुआ है, क्योंकि यह ग्रह 323 डिग्री सेल्सियस गर्म है, जो कि पानी को उबालने के लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस ग्रह की एक खासियत है कि इस ग्रह पर पानी है सॉलिड फॉर्म के रूप में। आप कह सकते हैं कि प्लैनेट GJ436b एक ग्रह है जलती बर्फ का। यह उस प्रकार की बर्फ नहीं है जो आप धरती पे देखते हैं। इस बर्फ को स्पेशल नाम आइस 7 के नाम से जाना जाता है। यह बर्फ क्रिस्टल की तरह साफ और ठोस है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह बर्फ बहुत तेज गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह के कोर में बनी है। इस ग्रह की बाहरी परत हाइड्रोजन और हीलियम से बनी है। इस ग्रह पर मीथेन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और इस ग्रह पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड भी पाई जाती है, जो कि ग्रह को ठंडा बनाए रखने में मदद करती है जब टेम्परेचर बढ़ता है। आप कह सकते हैं यह बर्फ़ है जो जला देती है।